हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स। ट्वेल्थ से शुरू होके एमएससी तक ये टॉपिक चलता है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें टॉपिक आता है। और जो हम अपनी एक सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को बिना फोबिया के पढ़ा जाए, किया जाए। तो उसका ये एक बहुत सटीक एग्ज़ाम्पल है, एक सटीक उदाहरण है कि इस टॉपिक को आप ट्वेल्थ में शुरू कर देते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी तक, या कोई अगर एमसीए एमबीए कर रहा है तो वहाँ तक भी ये चलता रहता है। तो आप एक एग्ज़ाम की बाउंडेशन में इस टॉपिक को पढ़ें, रटें, कुछ न्यूमेरिकल करें, पेपर में लिख आएँ और पास हो जाएं, वो मज़ा नहीं है। लेकिन फिर भी कि कुछ चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को ही डिफ़ाइन करते हैं। तो जैसे कि जो आप यहाँ देख भी रहे होंगे, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। A set of mn numbers, either real or complex, arranged in the form of a rectangular array in which there are m rows and n columns. Rectangular arrangement is called a matrix of order m by n, denoted by in a bracket aij mn, where m is equal to 1 2 3 and n is equal to 1 2 3 n. M represents the number of rows and n represents the number of columns. तो जो ए आई जे एम क्रॉस एन और एक रेक्टेंगुलर एरे में ए वन वन, ए वन टू, ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू एन, इस तरह से चल रहा है, ये एक मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें तो रियल लाइफ में हम मैट्रिक्स कहाँ देखते हैं, तो एक बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो जो सबसे पहला रिज़ल्ट, एक मार्कशीट उसके हाथ में आती है, वो भी एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। वहाँ पर भी चीज़ें रोज़ एंड कॉलम्स में एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड हैं। अगर एक शॉपकीपर ने अपना कुछ सामान किसी रैक में अरेंज्ड वे में लगाया हुआ है और वो आइटम्स जो उसने रखे हैं, जो शॉप के आइटम्स हैं, उन्हें वो रैक के हिसाब से याद रख रहा है। बेस्ट एग्ज़ाम्पल बहुत सारी मेडिसिन शॉप्स पे आप देख सकते हैं कि वो दवाइयों को उनके ब्रांड नेम के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए टू जेड करके रखते हैं। तो दैट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ मैट्रिक्स। एंड जो मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम्पल लिखना है वो, या डेफिनेशन लिखनी है, वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हम इस वीडियो के टाइटल में दे भी रहे हैं कि मैट्रिक्स डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, तो किसी भी एग्ज़ाम पर्पज़ की अगर हम बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। ये इस पे एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहली जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। दैट इज़ यू कैन सी कि एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो। देखिए, जब हमने ऊपर मैट्रिक्स डिफ़ाइन की है तो एक हमने उस तरह की नोट्स बनाए हैं, ये उस तरह की पीडीएफ बनाई है जिसमें मैंने अपनी पसंद ना होते हुए भी मैंने सीधे लिखा है कि आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स। तो और एग्जाम्पल दिया है शॉपकीपर का या मार्कशीट का। तो ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट नंबर्स ही हों, लेकिन जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको नंबर्स ही मिलेंगे, और वो नंबर्स भी ऑब्वियसली रियल और कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। तो इसीलिए वो हमने नोट्स में वही लिखा है। तो नल मैट्रिक्स यानी जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो। तो आप किसी भी ऑर्डर की ले लें, किसी भी उसकी बना दें, लेकिन ये कह लीजिए कि एक बहुत आगे एक टॉपिक आएगा। अगर ये सीरीज़ में डे बाय डे शायद इसी तरह कंटिन्यू करूँगा तो एक आगे टॉपिक आएगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम आएगी या न रैंक आएगा, तो वहाँ पे ये नल मैट्रिक्स यूज़ होती है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि क्यों हम एक 0 0 0 0 पढ़ा रहे हैं, लेकिन दैट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
टॉपिक या एक कह लीजिए वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो जब हमने ऊपर डिफाइन करा है कि m बाई एन, m रोज एंड n कॉलम्स, तो ऑब्वियसली एक बहुत नेचुरल सी चीज़ आती है कि ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज़ दियर। अब मैट्रिक्स A11, A12, A13, A1n आप दिखाई दे रहा होगा रो मैट्रिक्स के नीचे, तो ये मैट्रिक्स केवल एक रो रखती है, इसलिए इसको नाम दिया गया रो मैट्रिक्स। और इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स जिसमें कि ओनली वन कॉलम इज़ दियर एंड m रोज, दैट इज़ कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। तो ये मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जिसमें केवल एक रो हो वो रो मैट्रिक्स, और जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। फिर ये वही बात है कि ऑथर की अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो कुछ डेफिनेशंस देता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी जिसमें कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा हो, तो वो एक हॉरिजॉन्टल शेप ले लेगी, तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। और इस तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम्स से, तो वो एक वर्टिकल शेप ले लेगी, तो वो कहलाएगी वर्टिकल मैट्रिक्स। और इस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो, कॉलम, ऑर्डर mn, इन सब को जो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है वो पड़ती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो आपको 6th डेफिनेशन दिखाई दे रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड मोस्ट ऑफ आवर स्टडीज़ विल बी अराउंड दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो ये एक स्क्वायर की शेप ले लेती है, जैसे कि 6th डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मैट्रिक्स इन विच A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एंड अप टू 3 की ये हमने मैट्रिक्स ली है, तो दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड ऑब्वियसली दिस कैन बी गो अप टू n बाई n, एंड वो 3/3 हो, 4/4 हो, 10/10 हो, 100/100 हो, सो दैट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हम डिफाइन करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए यहाँ बड़ा एक इस मैट्रिक्स की डेफिनेशंस में एक बड़ा रोल चलता है। अभी तक मैं सारी डेफिनेशंस मैट्रिक्स पे दे रहा था, और अब जब मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पे दी है, तो इसका मतलब कि अब मेरी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप किसी दूसरी मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which the diagonal elements are only non-zero and rest of all elements are zero. डेफिनेशन नंबर 7 के नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ओनली 1, 2, 3 आर द नॉन जीरो एंड रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सो दैट इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। एंड देन डायगोनल मैट्रिक्स से आया स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए मैंने क्या कहा, ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब all the elements are zero except the A11, A22, A33, A44, A555। एंड स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कि अब ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं ये इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ के। और कंडीशन आप लगा सकते हैं कि के इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये अगली डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। तो ये कहलाती है स्केलर मैट्रिक्स। अब हम बार बार डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल मतलब जो किसी भी रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाता है वो डायगोनल कहलाता है। तो वही डायगोनल यहाँ पे है, और इसमें हम फिर एक प्रिंसिपल डायगोनल भी डिफाइन करते हैं जो A11 से ANN तक जा रहा हो। फिर अगली डेफिनेशन आती है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स इसमें हम फिर डिफाइन करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर आप देख रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, एंड ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेट टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ द स्केलर इज इक्वल टू 1। इसीलिए हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में के इज़ नॉट इक्वल टू 1 लिखा था, यहाँ पे हम लिख रहे हैं के इक्वल्स टू 1। तो यूनिट मैट्रिक्स, तो अब आप देख सकते हैं एक ही फ्रेम में अगर मैं ला के आपको दिखाना चाहूँ, सबसे पहले हमने डिफाइन करी स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर हमने डिफाइन करी डायगोनल मैट्रिक्स, फिर हमने डिफाइन करी स्केलर मैट्रिक्स, और फिर हमने डिफाइन करी यूनिट मैट्रिक्स। तो ये चारों डेफिनेशन 1 बाई 1 एक से ऊपर एक कह लीजिए कि स्टेप लैडर की तरह आती हैं, एंड यू हैव टू रिमेंबर और यू विल रिमेंबर इन ए सिंगल स्लॉट। फिर हम दूसरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने कैसे डिफाइन करी,
ए मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स लाइंग अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ऑल आर जीरो इज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे समझने के लिए फिर हमें थोड़ा सा और एलोबरेट करना पड़ता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी जिसमें कि मैट्रिक्स के अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स नॉन जीरो हों और लोअर ट्रायंगुलर में एलिमेंट्स जीरो हों, जो कि आपको एग्जांपल दिखाई भी दे रहा होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नीचे जो एग्जांपल हमने दिया कि अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और लोअर ट्रायंगुलर के मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो हैं। इसी तरह से अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जीरो हैं। और अगर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, दोनों में से कोई एक भी है, तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। फिर आता है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले एडिशन। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन, तो दो मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो केवल तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर की हो। यानी आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों m बाई n ऑर्डर की हों। देयर इज़ नो क्वेश्चन एक मैट्रिक्स m बाई n की हो और दूसरी p बाई q की हो और हम कहें कि m और p बराबर नहीं है, n और q बराबर नहीं है, और तब हम ऐड कर पा रहे हैं। नहीं, हम तब ऐड नहीं कर पाएंगे। या आप ऐसे समझिए, इफ़ a इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ 2/3 एंड b इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ 5/6, then there is no question of addition of these two matrix। तो a प्लस b केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों का सेम ऑर्डर हो, और सेम ऑर्डर के बाद जब सेम ऑर्डर होगा तो ऑब्वियसली हम एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों में ढूंढ पाएंगे, यानी ए आई जे और बी आई जे। एग्जाम्पल में भी आप देख पा रहे होंगे, तो ए आई जे प्लस बी आई जे दैट इज़ द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आप एग्जाम्पल की हेल्प से देख पा रहे होंगे 3/3 की दो मैट्रिक्सेस को हमने ऐड करके दिखाया है। तो आप देख रहे होंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी A11 B11, A33 B33 या A22 एंड B22 या A12 B12 जो एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड कर दिया गया है। एंड ऑब्वियसली एक बार जब कोई लीक चल जाती है, कोई रास्ता निकल जाता है, तो फिर वो बन जाता है। तो वहीं से सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी आ गया। सेम कंडीशन के भाई कंपेरेबल होंगी, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और जब सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने वही किया है, a माइनस बी यानी ए आई जे माइनस बी आई जे। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। स्केलर देखिए बहुत जगह वर्ड यूज़ होता है, स्केलर, वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, ये वो। यहाँ पे स्केलर से हमारा मतलब सिर्फ ये है कि एक मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए से हम डिनोट कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट को डिनोट कर रहे हैं, तो उसके बाहर कोई कांस्टेंट अगर हम लेके चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम k इज इक्वल टू 3 लेके चले हैं, तो ये 3 को हम स्केलर कह रहे हैं। और जब हमने स्केलर से मल्टीप्लिकेशन की बात की तो हमने किया कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए एक आसान सा एग्जाम्पल लिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27, इस तरह से ये आ जाता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स अगर हम बात कर रहे हैं कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, so that is only possible when the order is same and the corresponding elements are same। यानी a and b will be equal if orders are same। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2/2 की मैट्रिक्स हैं, तो ही हम कह सकते हैं कि वो इक्वल हैं। अगर एक मैट्रिक्स 2/2 की हो, दूसरी 3/3 की हो, देन देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इक्वलिटी। और उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ न्यूमेरिकल की शेप में हमने लिखा है कि a1 2 -3 and 4 and x y z and 4, तो these two matrix will be equal only if x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to -3। यानी दो मैट्रिक्स का इक्वल मिलना बड़ा मुश्किल है कि अगर एक 3/3 की मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट हैं और सारे एलिमेंट सेम हैं, लेकिन एक एलिमेंट अगर सेम नहीं है, 8 एलिमेंट्स आर सेम, 8 एलिमेंट सेम हैं लेकिन 9वां एलिमेंट सेम नहीं है, तो वो 3/3 की मैट्रिक्स को हम नहीं कह पाएंगे कि वो इक्वल मैट्रिक्स है।
उसके बाद जो हमने कहा कि ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हुआ जो यूजुअली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज़, कुछ जो आती हैं जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक एडिशन। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी मैट्रिक्स एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव, दैट इज़ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये भी सेम वही चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जब हम ए प्लस बी करेंगे तो वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, यानी ए आई जे प्लस बी आई जे, और फिर हम ए आई जे प्लस बी आई जे को लिख देंगे बी आई जे प्लस ए आई जे, यानी यहाँ पे हमने रियल नंबर्स की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल टू बी आई जे प्लस ए आई जे, एंड वापस मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दिया तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और उसके बाद इन्हीं प्रॉपर्टीज़, यानी जो रियल नंबर्स की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनको यूज़ करते हुए हम कुछ और प्रॉपर्टी यूज़ कर बनाते हैं, जैसे कि एसोसिएटिव लॉ, यानी मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने ए प्लस बी प्लस सी, तो उसके बाद मैट्रिक्स को खोला और फिर हम कह रहे हैं कि भाई हमने रियल नंबर्स की एसोसिएटिव लॉ को लगाते हुए एसोसिएटिविटी प्रूव करी है। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी, तो नल मैट्रिक्स का पहली बार यूज़ होगा एडिटिव आइडेंटिटी में, कि जो नल मैट्रिक्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स ए में कोई मैट्रिक्स ऐसी जोड़ना चाह रहे हैं जो फ़र्क ना पड़े, तो ऑब्वियसली वो नल मैट्रिक्स होगी। इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स, तो वो बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह से वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी कि ए के लिए माइनस ए इज़ द एडिटिव इन्वर्स, जहाँ पे कि जीरो नल मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी का काम करेगी। कैंसिलेशन लॉज भी वही हैं कि अगर सेम कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो हम ए प्लस बी और ए प्लस सी इक्वल हो तो बी इज़ इक्वल टू सी, या बी प्लस ए और सी प्लस ए हो तो बी इक्वल्स टू सी। लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। तो इसी तरह से फिर आगे आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो उसमें सबसे पहले आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी जो के है वो ए और बी दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी के को ए प्लस बी के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई करें या एडिशन के पहले मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट विल बी द सेम। इसी तरह से अगर रिवर्स कर दें, यानी अगर एक दो स्केलर ले लें और मैट्रिक्स ए ले लें, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो आप देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी इंटू कैपिटल ए करने पर हम उसे ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू कैपिटल ए लिख सकते हैं। और तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर एक प्रॉपर्टी आती है कि एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे हमने ये सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएटिव लॉ, एग्जैक्टली एसोसिएटिव लॉ तो नहीं है, कि दो स्केलर लिए ए एंड बी और एक मैट्रिक्स ली कैपिटल ए, तो ए इंटू बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू ए, आप देख रहे होंगे। तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं अगेन बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसी तरह से ये स्केलर अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, तो इस नेगेटिव स्केलर को अंदर बाहर नेगेटिव साइन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं इस पीडीएफ में, जैसे कि बहुत सिंपल से एग्जांपल ये अभी लिए हैं, जैसे कि पहली मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं, तो ऑब्वियसली इन फर्स्ट मैट्रिक्स देयर इज़ ओनली वन रो, इन सेकंड मैट्रिक्स देयर इज़ ओनली वन कॉलम एंड फोर रोज़, in third matrix there are 2 rows and 4 columns। then example number 2 में हमने कहा कि what is the order of matrix, so it is there are 3 rows and 4 columns, so 3 by 4 that is the order of matrix। इसी तरह से हमने नेक्स्ट एग्जांपल में कहा कि for what values of x y z the matrix a and b are equal, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देखिए ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि 3/3 की दोनों मैट्रिक्स हैं और हम कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड की किन वैल्यूज़ के लिए मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो A11 के प्लेस पर x है तो x इज़ इक्वल टू B11 3। इसी तरह से A23 के प्लेस पर z है तो z इज़ इक्वल टू 5 फ्रॉम B23, एंड
B32 के प्लेस पर y है तो y की वैल्यू 0। इसी तरह से फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है जिसमें कि A B C हमने कुछ छोटी छोटी 2x2 की मैट्रिक्स ली हैं और स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं कि 7A करना है तो A के हर एक एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3B करना है तो B के हर एक एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2C करना है तो C के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, A-5B तो A-5B आप देख पा रहे होंगे, A एज इट इज़ रखा, B के साथ -5 बाहर रखा, पहले 5 के अंदर मल्टीप्लाई की और उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, या ऐसे ही 4A + 3C किया तो वो भी आप देख रहे होंगे। एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो A के हर एक एलिमेंट में हमने माइनस साइन लगा दिया, सो दैट इज़ -A। एंड एग्जाम्पल नंबर 6, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये आगे तक चलता है फिर इसी तरह से कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन है, दैट इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी टू गेट द ए बी। ये एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझना सबसे आसान है। आप देख पा रहे होंगे मैट्रिक्स ए हमने ली 2 1 5 6 2 3 दैट इज़ 2/3 एंड मैट्रिक्स बी हमने ली 3 4 5 6 7 8 दैट इज़ 3/2। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 और बी में नंबर ऑफ रोज हैं 3। तो अगर ए के कॉलम्स बी की रोज के इक्वल नहीं हैं तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि हमने कोरस्पॉन्डिंगली क्या किया कि फर्स्ट रो को, ए के फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम से कोरस्पॉन्डिंगली एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया है, यानी 2 × 3, 1 × 5 एंड 5 × 7, 2 × 4, 1 × 6 एंड 5 × 8, 6 × 3, 2 × 5 एंड 3 × 7, 6 × 4, 2 × 6 एंड 3 × 8। तो ये ऐसे आप चलते हैं तो आप A × B निकाल सकते हैं और आप बता सकते हैं, मतलब आपको ये हम बता रहे हैं कि A × B का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा अगर हम M/P और P/N मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो बीच का P है वो गायब हो जाता है और मैट्रिक्स का नया ऑर्डर आ जाता है M/N। यहाँ पे 2/3 एंड 3/2, तो 3 गायब हुआ और 2/2 की नई मैट्रिक्स आ गई। क्या हम BA निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर हम BA 3/2 एंड 2/3, तो यहाँ पर हम वो भी निकाल सकते हैं क्योंकि 3/2 एंड 2/3, हाँ हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक मैट्रिक्स में वो निकाल सकें। जैसे कि 4/3 एंड 3/7, तो जब 4/3 एंड 3/7 की हम मैट्रिक्स लेंगे तो अब हम जब A B तो निकाल पाएंगे 4/3 एंड 3/7 के लिए, लेकिन BA नहीं निकाल पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि AB निकल पा रहा हो तो BA भी निकले, but only the square matrices are there in which AB and BA both are possible always। तो फिर कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है इफ़ पॉसिबल। यहाँ पे हमें बार बार ये वर्ड लगाना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ तभी होल्ड कर रही हैं जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम निकाल पा रहे हैं। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये रखता है। और फिर हमने ये एक एग्ज़ाम्पल दिया है जो आप अपनी PDF में पॉज करके देख सकते हैं कि हमने मैट्रिक्स A ली और B ली और AB और BA दोनों निकाला, दोनों निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्सेस अगर हैं तो AB एंड BA दोनों निकलेंगे, लेकिन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो वो हमने यहाँ पे दिखाया। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 भी हमने एक ऐसा एग्ज़ाम्पल किया जिसमें हमने AB को 7B के इक्वल प्रूव किया। तो वो आप देख पा रहे होंगे कि 7 कॉमन आ रहा है सब जगह, तो वो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी एक एप्लीकेशन यहाँ पे लगा दिया कि वो 7 बाहर कॉमन आ जा रहा है।
इसी तरह से फिर एक बड़ा वर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से हमारा मतलब होता है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द डिटर्मिनेंट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। यानी मतलब आप ये समझिए कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फ़र्क यही होता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो स्क्वायर शेप के लिए निकलती है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू से आप फिर उसको एक नंबर शेप दे सकते हैं। जबकि जो मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनके लिए आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एक्चुअली डिटर्मिनेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की वजह सिर्फ यही थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, दैट इज़ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स whose determinant value is 0 is said to be singular matrix, and a matrix whose determinant value is not 0 is called non singular matrix। तो अगर एक मैट्रिक्स है जिसके लिए हमसे पूछा जा रहा है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो हमें उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। और डिटर्मिनेंट वैल्यू का मतलब है कि 0 आ गई तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, और नॉन जीरो आई तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। फिर एक डेफिनेशन आती है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज और ये सब हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इतना ही कीजिए, क्योंकि लगभग हाफ एन आवर की ये वीडियो हो चुकी है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।